Hello everyone, we are back with a new video and this time the topic is scientific instruments. इस टाइम मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ज़्यादा वीडियोस बनाना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं एंड रिजल्ट से याद आया कि कुछ दिन पहले ही CGL प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करा गया है. सो जो भी एस्पिरेंट्स थे जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको आगे की प्रिपरेशंस के लिए. एंड जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज होप मत छोड़ना. मैं आप सबके साथ हूँ और कोशिश करती रहूंगी कि आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाने की, जिससे कि एक दिन आप एग्जाम जरूर क्लियर कर लेंगे. इस वीडियो में हम वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रिपीटेडली. और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे एंड आप तैयारी इजीली कर सकते हैं. अगर आप इनमें से एक वीडियो भी उठाकर पूरी देखेंगे तो आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर, क्योंकि उसमें ऐसे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं कि आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो वो आपको एक ही बार में लर्न हो जाएंगे. इस वीडियो में भी हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे कि मैं आपको ऑप्शंस दूंगी विद टाइमर. आपको ट्राई करना है कि कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए है. इससे आपको ऑप्शंस का भी आइडिया लगेगा थोड़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. हम यहाँ वीडियो में ज्यादा ऑप्शंस नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे. इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कंफ्यूजन में तो नहीं रह रहे हैं एंड किन 2 ऑप्शंस में आप चूज कर पाते हैं राइट आंसर. ये तरीका आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है. प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड ट्राई जरूर करना साथ साथ. भले ही आपके आंसर्स गलत हो बट एट द एंड आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए. एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला इंस्ट्रूमेंट से. पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं एंड आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. The correct answer is option B, thermometer. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबके घर में इजीली पाया जाता है एंड ये यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए. जब आप फीवरिश फील करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है कि आपको कितना टेम्परेचर है उस टाइम पर. ये काफी इजी था. खैर इजी से ही बढ़ते हैं हार्ड की तरफ. नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कॉलम्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टाइलोमीटर. जी हाँ, स्टाइलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है कॉलम्स को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड. ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. आंसर है ऑप्शन ए, ड्रोमोमीटर. ड्रोमोमीटर को यूज करते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग गैसियस प्रेशर.
सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आपको उसका आंसर देना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमीटर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेवलेंथ्स. वेवलेंथ्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रोमीटर. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्लोप्स एंड एलिवेशंस. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ढलान को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंड एलिवेशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आपको वो बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइनोमीटर. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट. तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ध्यान से देखना, दो ऑप्शंस गिवन है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So time's up. Let's have a look at the answer now. So the correct answer is option A, rheometer. Yes, rheometer यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए. सो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियसली 2 बार पूछा जा चुका है. सो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट और डेंसिटी ऑफ गैस. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेट और गैस की डेंसिटी को बताता हो, वो बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज एरोमीटर. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर. जो इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, ये हमने स्कूल्स में भी काफी टाइम पढ़ा है, बुक्स में गिवन होता है. तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, आपको श्योरली इसका आंसर पता होगा. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैरोमीटर. बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डस्ट इन एयर. सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बता देता है कि एयर में कितनी डस्ट है इस टाइम पे. सो आपको वो बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. आंसर है ऑप्शन ए, कोनीमीटर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ वूल. आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो ऊन की क्वालिटी का बताए आपको, तो वो आपको बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैनामीटर. नेक्स्ट. इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. सो ये आपको बताना है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम्स अप. देखते हैं आंसर क्या है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटोमीटर.
कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्वेश्चन से ही निकल जाते हैं। जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड्स था तो हमारे ऑप्शन में आंसर में ही आया मैग्नेटोमीटर, तो आप आसानी से ग्रैब कर सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड्स है तो आंसर मैग्नेट से रिलेटेड है। ऐसा सारे टाइम नहीं होता है, बट हाँ कुछ कुछ टाइम्स में हमें दिख जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर से काफी मिलता जुलता है। एंड ये भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्क्राइब करता हो, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप आंसर दे दोगे मैग्नेटोमीटर। बट ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटोमीटर दे दिया होगा एंड आपको बताना होगा ऑप्शंस को देख के कि वो मीटर किस लिए यूज होता है। सो आपको ये आंसर बोथ वेज याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, फोटोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने पढ़ा था वो सिर्फ करंट था, अब आया है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग साउंड लेवल्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द ईयर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोस्कोप। सो इस इंस्ट्रूमेंट से ईयर एग्जामिन करा जाता है, यानी कि हमारा कान देखा जाता है ध्यान से कि क्या दिक्कत है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रेडिएशन एनर्जी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोमीटर। नेक्स्ट, instrument used for measuring very high temperature. So your time starts now. Time's up. आंसर देख लेते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पायरोमीटर। सो पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो काफी हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। लकड़ी की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, आपको ये बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन गॉज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओम्ब्रोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मायोग्राफ। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वाइब्रेशंस। सो वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपको वो बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाइब्रोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बार बार चेंज होता है तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, आपको उसका नाम बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थर्मोस्कोप। सो थर्मोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रेनफॉल। बारिश को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूडोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अपेरेंट डायमीटर ऑफ द सन। सो सन के डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हीलियोमीटर। हीलियोमीटर, यस। नेक्स्ट, instrument for finding size of object by measuring its image. So your time starts now. Time's up. Answer है iconometer. Next, instrument used for measuring earthquake intensity. यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या रही थी, वो इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीज्मोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द नोज। इससे पहले हमने करा भी इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग ईयर। सो क्या था वो था ऑटोस्कोप। सो अभी हमें बताना है कि नोज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन ए, राइनोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्कल। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्रैनियोमीटर। सो क्रैनियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके स्कल को मेजर करके बता सकता है कि उसका साइज क्या है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपको वो बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन ए,
स्टेनोमीटर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो इंस्ट्रूमेंट बताए कि सब्सटेंस कितना हार्ड है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बता पाता है, आपको वो बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूरोमीटर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेपर प्रेशर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेंजीमीटर. टेंजीमीटर, यस. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ रोटेशन. कोई चीज रोटेट कर रही हो, उसको मेजर करने की स्पीड हमें बतानी हो, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बताएंगे, वो आपको बताना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं. सो करेक्ट आंसर है टैकोमीटर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ट्रीज. पेड़ों को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं. सो करेक्ट आंसर है डेंड्रोमीटर. डेंड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, तो वो था पायरोमीटर. यस, ऐसे हमारा साथ साथ रिवीजन भी होता रह रहा है. सो अभी हमें बताना है कि लो टेम्परेचर जब होता है तो मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's have a look at the answer now. So the correct answer is option B, cryometer. Next, instrument used for measuring speed of ship. यानी जहाज की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. सो करेक्ट आंसर है सिलोमीटर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर चेंजेस इन प्रेशर. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. आंसर है ऑप्शन बी, टैसीमीटर. नेक्स्ट, instrument used for enlarging or projecting drawings. And your time starts now. Time's up. Answer है option B, diagraph. Diagraph. Next, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंसेस. ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमारा टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से. अभी कुछ देर पहले ही हमने करा है. सो आई होप इसका आंसर आप लोग सब सही देंगे. सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सब्सटेंसेस की हार्डनेस को मेजर करने में यूज होता है, अभी थोड़ी ही देर पहले हमने डिस्कस करा है. सो आंसर बताइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर है ड्यूरोमीटर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कर्वेचर्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए, स्फेरोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग स्पेशल 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स, यानी 3D फोटोग्राफ्स को देखने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, उसका नाम बताना है आपको। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीरियोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोनोस्कोप। क्रोनोस्कोप। नेक्स्ट, instrument using magnets to detect presence of iron. So your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइड्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरिएशंस इन ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ग्रेविमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग इट्स इमेज। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है आइकोनोमीटर। आइकोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें मदद करता है ऑब्जेक्ट्स का साइज ढूंढने में उनकी इमेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सेंसिटिविटी टू टच, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज हेप्टोमीटर। हेप्टोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं जब हमें बहुत छोटी चीजों को देखना हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सो ये थे कुछ 50 इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अभी ये हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। एंड अगर आप ये वीडियोस देखकर जाएंगे अपना एग्जाम देने तो आई गारंटी यू आपको क्वेश्चन जरूर टकराएंगे इसमें से। सो हमारा टारगेट है कि हम टॉप 100 क्वेश्चंस करें जो एग्जाम्स में आ सकते हैं एंड अभी तक पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी हम जल्द ही बनाकर अपलोड कर देंगे। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम्स का कुछ प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है कि कब कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी हमारे पास डेट्स आ जाएंगी कि एग्जाम्स को कब कंडक्ट कराना सेफ रहेगा। बट यही टाइम है हमारे पास कि हम इस टाइम में अच्छे से मेहनत करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। सो कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोस लाइक दिस ओनली। Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Notes. And अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, हमारी आईडी है literary_nerds_ और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. So stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.